डब्बे में 1 रुपये। और दूसरी बात ऐसी कि महाराष्ट्र में जो हमारे महिला भगिनी, मैं पंचायत समिति, जिला परिषद, विधानसभा सदस्य हूँ, मैं अभी तक कभी भी मैंने लेडीज़ को बारे में कभी कुछ नहीं कहा और बोल भी नहीं सकता कि मेरा जन्म ही लेडीज़ ने किया हुआ है, काय को बोलने का कुछ कारण नहीं। मगर कुछ लोगों का मेरे वजह से उनको बुरा लगा होगा, तो मैं दिलगिरी भी व्यक्त करता हूँ और दिलगिरी माता भगिनी की व्यक्त करता हूँ, पार्टी के पुढारियों की नहीं। भाऊ, कल जो आपका एक वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में आपका क्या स्टेटमेंट है? कल जो मैंने वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में मैं बताता कि मध्य प्रदेश में मुल्तई करके गांव है, वहाँ पे शेतकरी संगठन की 2019 में एक सभा हुई, किसानों की सभा थी। वो किसानों की सभा में एक हमारा विषय था, सब्जेक्ट था। वो सब्जेक्ट ऐसा था कि शेतकऱ्यांची मुलं आत्महत्या का करतात, म्हणजे किसानों के लड़के खुदकुशी क्यों करते हैं, उसके बारे में एक विषय था। हमने वही विषय लेके मेरे को बात करनी थी, पर मैंने बताया कि भाई किसान जो एक बीच खेत में जाके बो रहा, वो उसकी फसल निकाल के भी उसको ऊपर वाला साथ देता नहीं, यानी निसर्ग उसके साथ में नहीं, बाजार पेट उसके साथ में नहीं, गवर्नमेंट उसके साथ में नहीं। उसके वजह से उसको जो पैसे आने चाहिए खेत में डालने के बाद में वो पैसे नहीं आ पा रहे, उसकी वजह उनकी किसानों की बहुत दिक्कत हो रही। सातारा जैसे ज़िले में 35-35 साल के लड़के खुदकुशी कर रही, क्योंकि कारण है उनकी शादियाँ नहीं हो रही। विदर्भ में नए बच्चों के खुदकुशी करने के भी कारण बहुत आगे आ रहे, क्योंकि उनकी शादी नहीं हो रहे, उनको लड़की देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई भी लड़की देखने जाओ तो लड़की वाला एक ही बोलता कि हमें लड़का नौकरी वाला चाहिए, यानी किसान नौकरी वाला नहीं, क्योंकि नौकरी वाला मिला तो पेमेंट उसको टाइम पे मिलता। मगर किसानों का ऐसा नहीं ना, किसानों का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला निसर्ग वाला जो क्लाइमेट है, निसर्ग है, वो साथ देता नहीं। उसके वजह से किसानों की खुदकुशी बढ़ रही। आणि वही वजह से मैंने बोला कि शेतकऱ्याच्या मुलांना, किसानों के लड़के को लड़की देने के लिए कोई तैयार नहीं है, और अच्छी लड़की तो बिल्कुल मिलती नहीं, नौकरी वाली मिलती नहीं, स्मार्ट लड़की जो है वो भी मिल नहीं पाती है। उसके वजह से कि हमारे किसानों की दिक्कत बहुत बढ़ चुकी है। ये तो छोड़ो, मैं हमारे तुकोजी महाराज जो है, गाड़गे महाराज, तुकोजी महाराज, इस पर प्रबोधन करने वाले जो लोग हैं, सत्यपाल महाराज, रामपाल महाराज, संदीपाल महाराज, जो रोज ही बताते हैं कि भाई किसान का कारखाना है खेती का, मगर वो कारखाना घाटे में आ गया है। अभी किसान के लड़के खुदकुशी कर रहे, क्योंकि उनकी शादी हो रही नहीं, दूध पैसे उत्पन्न उनको आ नहीं रहा। उसके वजह से लड़कों ने अभी कुछ थाम लेना चाहिए, नया प्रयोग खेत में करना चाहिए। वही बात मैंने भाषण के द्वारा बोली, मगर विरोधी लोगों ने वो उसका, और मीडिया ने, विरोधी लोगों ने, विरोधी लोग अपना काम किया, विरोधी लोगों को तो समझ में नहीं आया। आपके जरिए से मैं बताता हूँ, मीडिया ने उसके अंदर जाके देखा ही नहीं, सिर्फ अपनी बातमी बनाने के लिए, ब्रेकिंग बनाने के लिए, जानबूझ के मैं बताता, ब्रेकिंग बनाने के लिए जो विषय, कौन सा विषय चले, कौन से विषय पे बात रख रहे, वो समझ में आपको नहीं आई। जानबूझ के 2-3 टीवी चैनल वालों ने आपके बात का बना के उन्होंने लोगों को पेश किया। मगर मेरे एरिया के लोगों को पता है, मैं आज भी बोल रहा कि हमारे इस पे खाने के लिए अनाज नहीं है, 2 टाइम खाने को मिलता नहीं, चावल में तेल और नमक डाल के लोगों को खाना पड़ रहा। ये किसानों की हालत है, ये हालत कुछ बदलनी चाहिए। उसके लिए हमारे जो लड़के वो खेती में नहीं आ रहे, खेती छोड़ के भाग रहे, ड्यूटी कर रहे, उनकी ड्यूटी नहीं होने के वजह से उनको लड़की भी नहीं मिलती, अच्छी लड़की नहीं मिलती। है उसका मेरा बोलने का मकसद था, वो मैंने बताया है। मी मध्य प्रदेशमध्ये शेतकरी संघटनेच्या वतीने एक मेळावा झाला होता। त्या मेळाव्यामध्ये मला एक विषय दिला होता की शेतकऱ्यांची मुलं मुली आत्महत्या का करतात, त्यांचं नेमके कारण काय, हा विषय होता। आणि मध्य प्रदेशमध्ये गरिबीची संख्या जास्त आहे आणि पर्यायाने विदर्भात सुद्धा संख्या जास्त आहे, आणि त्यावर मला बोलण्याकरता बोलावलं। तिथं मी सांगितलं शेतकऱ्यांची विदारक परिस्थिती, का गेल्या स्वतंत्र काळानंतर शेतकऱ्याची अवस्था फार दयनीय आहे। शेतीत जे पेरलं ते उगत नाही, उगरलं ते बाजारात खपत नाही, आणि मग अशा वेळेस ते शेतकऱ्यांना करायचं तरी काय। शेतकऱ्याचे पोरं खूप प्रयोग शेतीमध्ये करायला लागले, पण काही पिकत नसल्यामुळं, निसर्गाचा लहरीपणामुळं आणि बाजारपेठे उपलब्ध नसल्यामुळं त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ येत आहे। सातारा जिल्हा असेल, विदर्भ असेल, यामध्ये 35-35 वर्षाच्या मुलांचे लग्न होत नाही, आणि प्रत्येकाची मागणी असते का नोकरीवालाच पोरगा आम्हाला भेटला पाहिजे, हीच प्रत्येकाची भावना आहे। म्हणजे पोरीला नोकरीवाला पोरगा पाहिजे आणि पोराला नोकरीवाली पोरगी पाहिजे, म्हणजे कमाईवाली पाहिजे, ही अडचण शेतकऱ्याच्या पोरांची झाली आहे। कारण त्याला निसर्गाचा लहरीपणा कारणीभूत आहे। मग पोराला असं वाटतं का बा शेतात काही पिकत नाही, जाऊन पुण्या मुंबई ड्युटी करावं, पण ड्युटी भेटत नाही, ही अवस्था शेतकऱ्याची लेकरांची झालेली आहे। आणि ही वस्तुस्थिती, विदारक परिस्थिती मी त्या सभेच्या निमित्तानं शेतकऱ्यांसमोर मांडली, आणि याच्यामध्ये कुठल्याही माता भगिनीचा मन दुखवण्याचा माझा कुठलाही भाव नव्हता।
मी माझी खरी परिस्थिती, कारण मी माझ्या 36 वर्ष लग्न झालं, माझ्या घरच्या लोकांचे पोरा, माझ्या बहिणी गिनीचे 30-30, 28-28 वर्षाचे व्हायला लागले, त्यांचे लग्न होऊन नाही राहिले. ही सगळ्यांची परिस्थिती आहे. ती परिस्थिती मी मांडली, माझ्या स्वतःचं दुखणं मी मांडलेलं आहे. काही कोणाचं त्याच्यात मी काही कोणाचा मन दुखणे किंवा कोणाला वाईट म्हणणे, माझ्या माता बहिणींना टोचून बोलणे हा भाव काही त्याच्यामधला माझ्या नव्हता आणि बोलण्याचं काही कुठलंही कारण नाही. मी आज माझी स्वतःची आर्थिक परिस्थिती, मी शेतकऱ्याचा पोरगा म्हणून सगळ्याची विदारक परिस्थिती मी सांगायला लागलो. आजही फिरलो, चिखलदरा असेल, आमच्या भागात असेल, संध्याकाळी व्यवस्था नाही म्हणून भातामध्ये मीठ टाकून कालून लोकांना खावं लागते, ही स्थिती आहे. वरचं दिल्ली मुंबईवाल्यांचं सगळं बरोबर आहे, पण आमच्या गावगाड्यातलं शेतकऱ्याचं मोठं फाटलेलं आहे. ही विदारक परिस्थिती मी समोर आणलं. त्याच्यात काही कुठलाचा चेष्टेचा भाग किंवा कोणाला टोचून बोलणे किंवा कोणाला कमी लेखणे हा त्यातला माया भाव नव्हता. तरीसुद्धा माता भगिनींचं कदाचित माया बोलण्यामुळे जर कोणाचं मन दुखलं असेल तर त्याची मी दिलगिरी व्यक्त करतो. पण दिलगिरी हे राजकीय भाटगिरी करणाऱ्या पुढाऱ्यांची व्यक्त करत नाही, माता भगिनींची, ज्यांना वाईट वाटलं त्याची मी करतो.